तो आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं, ये समझने के लिए कि आखिर एक अच्छी कहानी हमारे मन में डर पैदा कैसे करती है। चलिए इस भूतिया किले के व्लॉगर की कहानी के पूरे ढांचे को, इसके स्ट्रक्चर को तोड़कर समझते हैं। जरा इस एक लाइन को सुनिए। सूरज ढलते ही इसकी दीवारें बोलने लगती हैं। बस यही एक लाइन हमारी कहानी के सेंटर में जो बदनाम किला है ना, उसका पूरा माहौल बना देती है। मतलब ये सिर्फ कोई जगह नहीं है, ये तो अपने आप में किरदार है। देखते हैं कैसे। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। यहाँ हम अपने मेन कैरेक्टर से मिलेंगे और समझेंगे कि उसका जो मिशन है वो असल में कितना ज्यादा खतरनाक है। यहीं पर कहानी की नींव रखी जाती है। तो मिलिए आर्यन से, बिल्कुल आज के जमाने का एक मॉडर्न व्लॉगर। उसके लिए ये किला कोई भूत प्रेत या अलौकिक खतरे की जगह नहीं है। नहीं, ये तो वायरल कंटेंट बनाने का एक जबरदस्त मौका है। ये आज की पीढ़ी का एक सटीक रिफ्लेक्शन है जो हर एक्सपीरियंस को व्यूज और लाइक्स में तौलती है। कहानीकार ना शुरू से ही टेंशन बनाना शुरू कर देता है। सोचिए, आर्यन बिल्कुल अकेला है, उसकी टॉर्च की लाइट टिमटिमा रही है और उसे लगातार ये महसूस हो रहा है कि कोई है जो उसे देख रहा है। यहाँ पर माहौल ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अब कहानी आगे बढ़ती है। एक रहस्यमयी किरदार की एंट्री होती है और उसके आने से प्लॉट और भी ज्यादा उलझ जाता है। जरा कल्पना कीजिए, इतना वीरान सुनसान किला और वहां एक बूढ़ा आदमी, एक बाबा आग के पास बैठा है। उसका वहां होना ही अपने आप में कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि खुद उस किले का ही कोई हिस्सा हो जो ना जाने कितनी सदियों से वहीं पर है। यहाँ हम दो दुनियाओं का सीधा टकराव देखते हैं। एक तरफ आर्यन की डिजिटल मॉडर्न दुनिया है और दूसरी तरफ बाबा की प्राचीन रहस्यमयी दुनिया। कहानी का जो पूरा टेंशन है ना, वो इसी टकराव से पैदा होता है। नया बनाम पुराना, तर्क बनाम विश्वास। बाबा का ये वाक्य ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये कहानी में एक क्लासिक फोरशैडोइंग है। मतलब आने वाले खतरे का एक इशारा। बाबा ये बता रहे हैं कि असलियत वो नहीं है जो आंखों से दिख रही है और आर्यन एक ऐसी दुनिया में कदम रख चुका है जिसके नियम वो बिल्कुल नहीं जानता। चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। यहाँ कहानी के अंदर एक और कहानी शुरू होती है। ये डर को परत दर परत और गहरा करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। बाबा की कहानी एक सीधी सीधी चेतावनी है। यह आर्यन के लिए भी है और हम सुनने वालों के लिए भी। वो अनजाने में आर्यन को उसी के भविष्य के बारे में बता रहे हैं और आर्यन को उसको तो इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। देखिए, ये सारे स्टेप्स आर्यन के अपने एक्शन से कितने मिलते जुलते हैं। यहीं पर कहानीकार ड्रामेटिक आयरनी का इस्तेमाल करता है। मतलब हम सब जानते हैं कि आर्यन भी वही गलती दोहरा रहा है, लेकिन वो खुद इस सच से पूरी तरह अनजान है। ये छोटी सी डिटेल कहानी को पूरी तरह से बदल देती है। सोचिए, 500 फीट से गिरने के बाद एक कैमरा बिना खरोच के कैसे मिल सकता है? ये पहला ठोस सबूत है कि यह कोई मामूली हादसा नहीं था। यहाँ कुछ अलौकिक है, कुछ गड़बड़ है। और ये है वो पल जब डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि साफ साफ दिखाई देता है। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि उस किले में कोई बुरी शक्ति मौजूद है और यहाँ से कहानी एक नए और भी भयानक मोड़ पर आ जाती है। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुँचते हैं। वो पल जहां बाबा की सुनाई कहानी और आर्यन की हकीकत एक चौंकाने वाले सच के साथ आपस में टकराती है। आर्यन का सवाल बिल्कुल लॉजिकल है। उसे लग रहा है कि कोई छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन उसका यही तर्क, यही सवाल उसे उस भयानक सच के दरवाजे पर ले आता है जिसे उसका दिमाग कभी भी मानना नहीं चाहेगा। और ये है वो डायलॉग जो सब कुछ बदल देता है। बाबा की ये एक लाइन आर्यन की पूरी दुनिया, उसकी सारी हकीकत को एक ही झटके में तोड़ कर रख देती है। अब आर्यन को असली सबूत दिखता है। लेंस टूटा हुआ है, कैमरे पर मिट्टी जमी है। जिस कैमरे से वो अभी तक शूटिंग कर रहा था, वो असल में 1 साल से टूटा पड़ा है। अब उसे उस नामुमकिन सच का सामना करना ही होगा। ये कहानी का सबसे भयानक, सबसे चौंकाने वाला पल है। दूसरे व्लॉगर की कहानी कोई और नहीं बल्कि आर्यन की अपनी ही कहानी थी। वो इतनी देर से अपनी ही मौत की कहानी सुन रहा था और इस बात से बिल्कुल अनजान था। कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है। यहाँ हमें आर्यन की दुखद हकीकत और उसके आखिरी भाग्य का पता चलता है। ये परिभाषा आर्यन की हालत को समझने में मदद करती है। वो एक भटकती आत्मा है, एक ऐसी रूह
जिसे एहसास ही नहीं है कि वो मर चुकी है, और इसीलिए वो अपनी मौत की रात को बार बार लगातार जी रही है। अब जाकर दोनों किरदारों की असली भूमिका साफ होती है। आर्यन एक फंसी हुई भटकी हुई आत्मा है और बाबा उस किले के अकेले रखवाले हैं जो हर रात उस खोई हुई आत्मा को तसल्ली देने और उसे सच का सामना करवाने आते हैं। बाबा के ये आखिरी शब्द आर्यन के भाग्य पर मुहर लगा देते हैं। ये एक बहुत ही मार्मिक और दुखद अंत है जो बताता है कि आर्यन अब हमेशा के लिए उसी किले में कैद हो चुका है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या हो अगर मरने वालों को ये पता ही ना चले कि वो जा चुके हैं? क्या हो अगर मौत अंत ना हो बल्कि एक ऐसा लूप हो जिसमें इंसान हमेशा के लिए फंस कर रह जाए? शायद इस कहानी का असली डर मौत नहीं बल्कि यही अंतहीन चक्रव्यूह है।